सुदामा जी को इस पार से उस पार कर दिए। अब सुदामा जी हाथ जोड़े बोल गए, केवट भैया। मैंने कहा बाबा ये बताइए यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है? अब जो है भगवान ने कहा बाबा मान के चलिए कम से कम 3 महीना और लगेगा। अब सुदामा जी बोल गए, हे कन्हैया लग रहा है आप हमें बुलाना नहीं चाह रहे हैं, बुलाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए अब मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब तू हरे गर्ज करी तो हमें बोलई हा। अब सुदामा जी का के वही नदी के किनारे थोड़ा सा बालू इकट्ठा किए, अब तकिया बनाए वहीं पड़ गए। जैसे सुदामा जी सोए, अब भगवान का की द्वारिका छोड़े, गरुड़ पर सवार हुए, आए कहाँ जहाँ सुदामा जी सोए हुए थे। तब दे सुदामा जी को अपने हाथों में उठाए और उठा के ले जाके द्वारिका में ही सुला दिए, द्वारिका में सुला दिए। अब कहा कि जो है नन्हे से बच्चे का रूप धारण करके भगवान आए और सुदामा जी को जगा रहे हैं। बोल गए बाबा, ए बाबा उठिए। अब सुदामा जी जब आंख खोले तो कहा देख रहे हैं कि वो बालू वाला रेता कहाँ गया, बालू वाला जो जगह कहाँ गया, नदी का किनारा कहाँ गया। जब उठ करके देख रहे हैं भगवान जगा रहे, बाबा उठिए। अब सुदामा जी जो है उठ के बैठ गए। अब भगवान ने पूछा बाबा आपको जाना कहाँ है? सुदामा जी ने कहा बेटा हमको जो है द्वारिका में जाना है। भगवान रूपी बालक ने कहा बाबा अरे आप द्वारिका में ही हैं। इतने बात सुदामा जी सुने। अब महाराज आपसे क्या बताऊं, टूट ही लाठी लेके खड़े हो गए और सुदामा जी ने कहा मैं द्वारिका आ गया, मैं द्वारिका आ गया। मैं जानता था कि जब तक मेरे लाला की कृपा नहीं होगी तब तक मैं द्वारिका पहुंचने वाला नहीं हूँ। अब सुदामा जी टूट ही लाठी लेके खड़े हो गए और भगवान रूपी बालक से पूछ रहे बाबू की बताओ द्वारिकाधीश कन्हैया का घर कौन सा है? बालक रूपी भगवान ने कहा बाबा देखिए वो जो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही द्वारिकाधीश कन्हैया का घर है। अब सुदामा जी टूट ही लाठी लेकर के चल दिए। महाराज सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका। द्वारपालों की हिम्मत जो सुदामा जी को रोक दे। सुदामा जी जैसे ही द्वारपालों से झगड़ा किए हैं कि कैला पहरेदार से चोर, कैला पहरेदार से चोर, कैला पहरेदार से चोर, कैला पहरेदार से चोर। कावा बाण कान्हा मोर, कावा बाण कान्हा मोर, कैला पहरेदार से चोर, कावा बाण कान्हा मोर, कैला पहरेदार से चोर, कावा बाण कान्हा मोर। जैसे ही पहरेदारों से सुदामा जी ने झगड़ा कर लिया। सुदामा जी बोल गए ऐसे यहाँ देख के मत समझो कि हरि बाबा कुछ मांगने के लिए आए हैं। एक काम करो, जाओ अपने द्वारिकाधीश कन्हैया से कहो कि आकर के हरि बाबा के दर्शन दे, हरि बाबा अपने घरे जाए। यहाँ देख के मत समझो कि जो है हम कुछ मांगने आए हैं। द्वारपालों ने हाथ जोड़ लिया, सरकार मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको रोक दूं, इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको रोक दूं। लेकिन अभी अभी ठाकुर जी अंतःपुर में गए हैं, अंतःपुर में गए हैं और जाने से पहले ठाकुर जी ने कहा है कि किसी को अंदर आने मत देना। जो है बाबा बस आप 5 मिनट रुकिए, अभी मैं आपका संदेशा ठाकुर जी को दे के आ रहा हूँ। अब सुदामा जी रुक गए। अब द्वारपाल अंदर आया, सुदामा जी से बोल करके अंदर आया। इधर भगवान जो है अपने अंतःपुर में विश्राम कर रहे हैं, भगवान अपने अंतःपुर में विश्राम कर रहे हैं। द्वारपाल आते ही भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ? द्वारपाल हाथ जोड़ लिए, द्वारपाल हाथ जोड़ लिया, सरकार दरवाजे पर कोई जो है आया है, दरवाजे पर कोई आया है। तो भगवान द्वारपाल से यहीं पर 3 गो प्रश्न किए हैं। कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, नमवा का है। अब द्वारपाल मन में विचार कर रहा है, कैसे हैं आंखों से देख रहा हूँ, नाम का है जान रहा हूँ, लेकिन कहाँ से आएगी है ना ही पूछ पाया।
कहा हुआ? द्वारपाल कह रहा है सरकार कैसे है, आंखों से देख रहा हूँ, नाम का है जान रहा हूँ, लेकिन कहाँ से आई है नहीं पूछ पाए। भगवान ने कहा अच्छा चलो जो जानते हो सो बताओ। अब जो है द्वारपाल सुदामा जी का वर्णन कर रहा है सरकार, अरे शीशा पगान झगातन पी, अब प्रभु जाने को वाणी बसी के ही ग्रामा। द्वारपाल सुदामा जी का वर्णन करा सरकार सुनिए, अरे शीशा पगान झगातन पे, अब प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामा। सरकार जो है धोतिया कई जगह से फटा हुआ है, किसी तरीके से बदनिया को ढके हुए हैं। सरकार पैरवा में वो चप्पलों नहीं बा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, अरहयो चकी सो वसुधाय अभिरामा। सरकार पूछत दीन दयाल को धाम, अब बताव दया अपनो नाम सुदामा। सरकार आपन नमवा सुदामा पाड़े बता रहे हैं। जो भगवान सुने सुदामा टपरी सिंहासन से कूद पड़े। अब भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन जी, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन जी, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। भगवान कैसा अजीबा गया है, भगवान कैसा अजीबा गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। भगवान कैसा अजीबा गया है, भगवान कैसा अजीबा गया है, भगवान कैसा अजीबा गया है। भगवान जैसे सुने सुदामा, अब भगवान सिंहासन से कूदे, नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं। भगवान के पीताम्बरी कहीं गिरा, कान के कुंडल कहीं गिरा। अब भगवान सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ते जा रहे हैं। इधर रुक्मिणी मैया का बुद्धि गायब हो गया। कि कौन सी ऐसी विभूति आ गई कि ठाकुर जी नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन सुदेव गुरु ने कहा परीक्षित इधर सुनो। इधर जब द्वारपाल आया और सुदामा जी के जो है समाचार जो है ठाकुर जी को दिया, तब तक 10 मिनट बीत गया। अब सुदामा जी दरवाजे पर खड़े खड़े मन में विचार कर रहे हैं कि लग रहा है द्वारिकाधीश कन्हैया हमसे मिलना नहीं चाहते। अगर मिलना चाहते तो अब तक आ गए होते। लग रहा है कन्हैया भी हमारी गरीबी से ऊब गए हैं। अब सुदामा जी कहा कि टप्पदी वहां से वापस हो गए। जैसे 4 कदम आगे बढ़े तब तक भगवान पीछे से सुदामा 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 चिल्लाते हुए भगवान दोनों हाथ फैलाए दौड़ते हुए जा रहे हैं। ये सुदामा जी पलट गए। अब भगवान दोनों हाथ फैला करके सुदामा सुदामा कहते जा रहे हैं। सुदामा जी मन में विचार किए अगर कहीं मैं हाथ फैलाऊंगा कहीं मैं हाथ फैलाऊंगा तो सगरी भेद दुवरिये पर खुल जाए। कखिया में बा सगरी भेद दुवरिये पे खुल जाएगा। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो। तब यहीं पर सुदामा जी अपने लंबाई का फायदा लिए। सुदामा जी लंबे हैं और कन्हैया थोड़ा छोटे हैं। अब भगवान दौड़ते हुए आए, सुदामा जी को बाहर अकवारी पकड़ लिए। अब
सुदामा जी कहा कि आपन सर कन्हैया के कंधे पर रख दिए। और भगवान कहा कि तुरंत बुलाए मंत्री। हाँ सरकार, तो शीघ्र रथ लेकर के आओ। और मंत्री रथ लेकर के आ गया। अब भगवान कहा कि सुदामा जी को रथ में बैठाए, रथ में बैठा करके अपने अंतःपुर में लेकर के आए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर भगवान सुदामा जी को लेकर के अपने अंतःपुर में आए और सिंहासन पर अपने बैठा दिए और बोल गए रुक्मिणी, हाँ स्वामी, अत शीघ्र कठौता में पानी लेकर के आओ। आज मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, आज अपने हाथों से यह कन्हैया ब्राह्मण के पैर को धुलेगा। रुक्मिणी मैया घर में गई कठौता में पानी लेने के लिए। इधर भगवान कहा कि सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए। जब चरणों के पास बैठे और सुदामा जी के चरणों को जब भगवान देखे, तब महाराज भगवान खुद ही रो दिए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणान करी के करुणा निधि रोवे। सुखदेव गुरु ने कहा कि सुनो कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोवे। अब पानी परात की हाथ गही नहीं, अब प्रभु नैनन के जल से पग धोवे। बगल में कठौता का पानी धरा रह गया। अब भगवान कहा कि अपने जो है नेत्रों से निकलने वाले अश्रुओं से कहा कि सुदामा जी के पैर को धुल दिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जब सुदामा जी के पैर को भगवान धुल लिए तब बोल गए रुक्मिणी, काम करो, सगरी पत्नियों को बुला लाओ, आज मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है, चलो सब लोग मिलके प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, क्योंकि आज यह कन्हैया जो कुछ भी है इन्हीं ब्राह्मणों की बदौलत। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, अविप्र प्रसादात कमलावरो हम, अविप्र प्रसादात यजिता जितो हम, अविप्र प्रसादात मम नाम राम। इधर सगरी पत्नियां आकर के सुदामा जी को प्रणाम कर रही हैं। तकरीबन 200 पत्नी आई, सुदामा जी को प्रणाम की। अब तो सुदामा जी के आशीर्वाद देत देत हथर में दर्द करने लगा। सुदामा जी बुलाए कन्हैया, उन्होंने कहा हाँ भैया, अत इधर आइए, आ गए, अत कान ले आइए, लगा दिए। सुदामा जी ने पूछा ही बताओ अब वही कितना बाड़ी। भगवान ने कहा भैया वही तो सगरी पड़ली बाड़ी, तकरीबन 200 पत्नी और आई। अब तो सुदामा जी का हथवे नाई उठत रहे, कई दिन से बेचारे बिना खाए पिए पैदल चल रहे हैं। सुदामा जी बुलाए कन्हैया, उन्होंने कहा भैया अत यहाँ आओ, आ गए, अत कान ले आओ, लगा दिए। सुदामा जी ने कहा हे कन्हैया, ई बताओ कि जितना खड़ी बाणी सगड़ी तोहरे हई, पूरा महावन खोर गौवा बटोरी लहले बाड़ा। भगवान हाथ जोड़ लिए, भगवान हाथ जोड़ के बोल गए ना भैया सुनिए, ये सब आपन है। भगवान जो तने बतिया बोले। सुदामा जी ने कहा वाह, ये देखिए मनोज गुप्ता, वाह मनोज गुप्ता बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 111 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब क्या हुआ, सुदामा जी ने कहा कन्हैया आप सबके मालिक हैं। भगवान ने कहा हाँ। तब सुदामा जी हाथ जोड़े बोल गए हे कन्हैया देखिए आशीर्वाद देते देते हथवे दर्द करने लगा। जब सबके मालिक आप हैं, एक काम करिए आप चरणों में गिरिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। अब भगवान
भगवान का कि सुदामा जी के चरणीय में गिर पड़े। अब सुदामा जी खूब आशीर्वाद दे दिए, खूब आशीर्वाद दिए। अब भगवान बोल गए रुक्मिणी स्वामी अरे काम करो, शीघ्र मित्र के स्नान की व्यवस्था बनाओ। अब भगवान का कि सुदामा जी को पंचामृत से स्नान कराए। जब स्नान करा लिए, स्नान करा करके लेके अपने अंतःपुर में चले गए। अब भगवान को अपने जो है सिंहासन पर बैठा दिए। अब भगवान बगल में बैठ गए और हाथ जोड़ करके बोल गए भैया। रामा जी ने कहा हाँ कन्हैया। अतः ये बताइए जब आप जो है पढ़ाई कर रहे थे गुरु जी के वहाँ, तो हम सब आपको चिढ़ाते थे कि ए बाबा बियाह कैला। तो भैया ये बताइए का आपने अपना विवाह किया? आपने अपना विवाह किया? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया, हाँ कन्हैया मैंने अपना विवाह किया। अच्छा इतने बतिया सुदामा जी बोले, भगवान गुस्से में आ गए, बोल गए करे मूर्ख तूने विवाह कर लिया हमको पता तक नहीं। सुदामा जी ने कहा हे कन्हैया तनी नौटंकी कम कर। अरे हम तो एक विवाह कैली तू हके नाई पूछली, तू तो हतना कुली को चला कौन हमें पूछला। भगवान हाथ जोड़ ली भैया देखिए हमारे सगरी भी हमारा 2 घंटा में फाइनल है। सगरी भी आहे में मारो काटो है। महाराज चंद्रवंश का इतिहास उठा के देख लीजिए। आज तक कौन वैसे बियाह नाई भेले जोने विवाह में मारने भइल हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा भैया तो ये बात बताइए जब आप घर से चले होंगे तो भौजाई हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर दी होंगी। सुदामा जी मन में विचार करने लगा, सगरी पत्नी लोगों को खड़ा कर लिया है। अरे बीच सभा में भेदभाव खोलना चाह रहा है। सुदामा जी ने कहा बचपन की बात याद करो, बचपन की। भगवान ने कहा कुछ नहीं बताओ पहले भौजाई कुछ दहले बाणी की नाई। सुदामा जी ने कहा बचपन की बात याद करो। भगवान ने कहा नाई बताओ भौजाई कुछ दी है कि नहीं। सुदामा जी मन में सोच रहे कि आई जवानी भले हरि के अपा की छूटल ना अब ही बचकाना। सुदामा जी बोल गए जाए कन्हैया बड़हन हो गई लेकिन तू हर बुद्धिया बड़हन नाई भइल। अरे बचपन की बात याद करो। भगवान ने कहा ई बताओ भौजाई कुछ दहले बाणी की नाई। सुदामा जी ने कह दिया नाई। जैसे सुदामा जी बोले नाई तब तक पति भगवान का कि हाथ बढ़ाए अब आंख के नीचे से बोतली खींच लिए। जब खींच लिए अब भगवान बोल गए जाए भैया तुहार चोरी के आदत ही नहीं जाई। तुहार चोरी के आदत ही नहीं जाएगा कि आगे चना गुरु मात दई तब। देखो जब हम दोनों भाई जो है गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो गुरु माता ने चना दिया हम दोनों लोगों के लिए। हमने चढ़ा दिया पेड़े पर अपनी लगला पावे। पूछली भैया का है तो कहला दांत कटकटाता जाए भैया तुहार चोरी के आदत नहीं जाई। अबे तने बात ही बोल करके भगवान कोटली खोले। महाराज जब कोटली भगवान खोले भगवान खुद रो दिए। महाराज अच्छी बात बता दूं तू चावल भगवान के नौकर नहीं खाएंगे लेकिन भगवान का कि एक मुट्ठी चावल उठाए बड़ी बढ़िया। महाराज दुइये का तो भगवान ने बखान किया है। दुइये का भगवान ने बखान किया है। एक नंबर पे सुदामा जी के चावल के और दूसरे नंबर पे के कर एक भजन गाते हैं सब लोग कि सबरी समाज रास्ता आई के राम जी। 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 सबरी समाज रास्ता आए के राम जी। सबरी समाज रास्ता आए के राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे भय, खट्टे हो चाहे मीठे भय हरि के राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे भय हरि के राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे भय
दिया है। एक नंबर पे सुदामा जी के चावल का और दूसरे नंबर पे सेवरी माता के बैर का। अरे भगवान एक मुट्ठी चावल खाए बड़ी बढ़िया, तुरंत याद किए विश्वकर्मा। हाँ सरकार, एक काम करो, शीघ्राति शीघ्र सुदामापुरी जाओ और सुशीला भौजाई जतना धन मांगे उतना धन दो। अब क्या हुआ, भगवान दूसर की मुट्ठी खाए बड़ी बढ़िया, जैसे भगवान दूसर की मुट्ठी खाना चाहे तब तक सुशील जो है रुक्मिणी मैया टपदे हाथ में पकड़ ली और बोल गए, हे सरकार आप भी भोलेनाथ बनना चाहते हैं। जैसे रुक्मिणी मैया टपदे हाथ पकड़ी तब तक सुदामा जी देख गए। सुदामा जी देखे और रुक्मिणी मैया बतिये बदल दी और बोल गई, भैया ये बताइए कच्चा चावल खा रहे हैं, इनका तबीयत नहीं खराब होगा? सुदामा जी ने कहा, रुक्मिणी वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कन्हैया है सुखी कच्चा चावल काहे खा रहे हैं, कन्हैया कच्चा चावल काहे खा रहे हैं। अब क्या हुआ, रुक्मिणी मैया हाथों से छोड़ ली। अब जो भगवान ने कहा काम करो, पहले मित्र के भोजन की व्यवस्था कराओ। महाराज 56 प्रकार का व्यंजन बन के आया, सुदामा जी के सामने रख दिया गया। सुदामा जी हाथ जोड़ ली, हे कन्हैया सुनिए, अरे जब इतना नीक नीक खाऊंगा, इतना नीक नीक खाऊंगा तो तुम्हारे भजनिया नहीं हो पाएगा, तुम्हारे भजनिया नहीं हो पाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, भैया खाइए, आपका मन जो है एकदम भजन में ही लगा रहेगा। अब क्या हुआ, अब सुदामा जी भोजन करके सो गए। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित सुदामा जी एक रात तक रुकबे किए, द्वारिका में सुदामा जी एक रात तक रुकबे किए। मन में विचार के सुदामा जी का सवेरे सो करके उठे, सोच रहे हैं चलो अपने जो है कन्हैया से कह दूंगा अब मैं जा रहा हूँ, तो अपनिया कहेंगे 2-4 दिन रुकिए फिर जाइए। अब यही मन में विचार लेकर के सुदामा जी आंख मीचते पहुंच गए भगवान के पास। बोले गए, कन्हैया। उन्होंने कहा, हाँ अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जईता ने तो है रोकले के बाद। सुदामा जी ने कहा, मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जईता ने तो है रोकले के बाद। महाराज अब तो सुदामा जी रोना चालू कर दिए। अच्छी बात बता दूं, यह कथा जो है मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं।